राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि जो अश्विन मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, और वह एकादशी इंद्रा एकादशी के नाम से जानी जाती है। और श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का सहज मार्ग माना जाता है, और यह एकादशी रहने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे बहुत ही सहजता से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और इससे पितरों को मोक्ष मिलता है। और इंद्रा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। सतयुग के समय की बात है। इंद्रसेन नामक राजा राज करते थे। राजा भगवान विष्णु के प्रचंड भक्त थे। उनके नगर में सुख शांति एवं उन्नति का कारण शायद सभी का धार्मिक एवं कर्मठ होना ही था। इस कारण इंद्रसेन बहुत खुश थे। एक दिन आकाश से नारद मुनि ने इंद्रसेन के दरबार में कदम रखा। आकाश से आए और नारद मुनि, और उन्होंने इंद्रसेन के दरबार में कदम रखा। उनको देखकर राजा उठ खड़े हुए और पूरे आदर के साथ उन्हें बिठाया। कुछ देर बाद नारद मुनि ने राजा से पूछा कि आपके जीवन एवं राज्य में कुशल तो है? राजा ने कहा, भगवान विष्णु की कृपा से सब कुशल है। फिर नारद जी ने पूछा, तुम्हारे राज्य में धार्मिक सत्संग यज्ञ आदि कार्य नियमित हो रहे हैं? तो राजा ने कहा, सब सही है। फिर इंद्रसेन राजा ने नारद मुनि से आने का कारण पूछा कि हे मुनिवर, आपका आना कैसे हुआ? तब नारद मुनि ने कहा कि मैं यमलोक गया था। वहां मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा। वे बेहद दुखी थे। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। मृत्यु के उपरांत उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, और इसलिए वे चाहते हैं कि तुम उनके लिए कुछ उपाय करो। यह सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उसने नारद मुनि से कहा कि ऐसा कैसे हुआ? तो नारद जी बोले कि उनसे एकादशी व्रत भंग हुआ था, इस कारण ही उन्हें मोक्ष नहीं मिला है। राजा ने नारद जी से पूछा कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? तब नारद जी ने कहा कि श्राद्ध पक्ष में पितरों को मोक्ष मिलता है। श्राद्ध पक्ष होता है, उसमें पितरों को मोक्ष मिलता है, इसलिए तुम श्राद्ध पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारी कई पीढ़ियों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और राजा इंद्रसेन ने वैसा ही किया जैसे नारद जी ने उन्हें बतलाया था। विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया, और इससे उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और इसीलिए कहा जाता है कि ये एकादशी अवश्य करनी चाहिए, और इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार यह कथा पूर्ण हुई। और आपको हमारी कथा ये कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन अवश्य दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और इसी के साथ ही हम अनुमति चाहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।